हेलो एवरीबॉडी। देखिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। तो वो टॉपिक है क्या? देखिए, सेंटर वर्सेस दिल्ली। अब इससे क्या मतलब है कि आप सबको पता होगा, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो लोकसभा में एक बिल लेकर आई है। अब बिल तो आ गया, लेकिन बिल लाने के बाद जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, उनका कहना ये है कि अगर ये बिल पास हो जाएगा ना, तो आप हमारी पावर को पूरी तरह खत्म कर दोगे। तो इसलिए वो क्लेम कर रही है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में कुछ चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आज तक जो जजमेंट आई हैं दिल्ली के फेवर में, वो क्या क्या आ रखी हैं। दूसरी हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है दिल्ली के बारे में, कि हाँ जी, कौन सी पावर होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या ये बिल सच में इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को ख़त्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं इस बिल का नाम क्या है। तो बिल का नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। तो देखिए, अगर यहाँ पे अमेंडमेंट लिखा है तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो एक्ट है ना, ये पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पहले कौन से ईयर में ये एक्ट आया था। तो ये एक्ट आया था 1991 में। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल और एक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बिल वो है जो इनिशियल स्टेज पे होता है, जो कि सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन एक्ट हम उसे बोलते हैं जिसमें लोकसभा ने भी पास कर दिया, जिसको राज्यसभा ने भी कर दिया और जिसको प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया। तब हम उसे बोलते हैं कि ठीक है, ये तो पास हो चुका है और ये पूरे देश में अब लागू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था। देखिए, इस बिल के आने के बाद ना एक जंग सी छिड़ चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो इन दोनों में फिलहाल आप इतना सा समझिए कि डिफरेंस क्या है, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको नॉमिनेट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, वो लोगों ने खुद चुनी होती है। अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका बोलना ये है कि भाई, एक तो आप हमारी पावर को खत्म कर रहे हो इस बिल को लाके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी ना 2018 में, आप उसके भी ऑपोजिट चले गए हो। तो आप इस बिल को मत लेकर आओ। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो केजरीवाल जी ने रिसेंट कर रखे हैं। इन्होंने लिख रखा है इसमें कि भाई, दिल्ली के लिए तो गवर्नमेंट का अब एक ही मतलब रह चुका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कहते हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई, इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या काम है वहां पे। अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर, बट उन्होंने भी तो अपने आप को डिफेंड करना है। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी ना 2018 में, हम तो उसके अकॉर्डिंग कानून लेकर आए हैं, उसको एक कानूनी रूप देना चाहते हैं हम उसकी जजमेंट को। तो देखिए, इन दोनों ने ना अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। ये आपको फर्दर एंड में क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई क्या थी। इस बिल में ना प्रोविजन दे रखा है कि अगर ये बिल पास हो गया ना, ये एक्ट बन गया, तो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो कोई भी कानून बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूछे नहीं बना पाएगी। नेक्स्ट प्रोविजन ये दे रखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी कुछ पास करना चाहती है ना, तो उसके लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो परमिशन है ना, वो बाइंडिंग ही होगी उन पे। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है। एक तो हो गया कि आप प्रॉपर कानून लेकर आए लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपने उसको पास करवाया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मेन मेन मिनिस्टर्स मिलकर ऑर्डर पास कर देते हैं और वो चीज़ लागू हो जाती है। तो उसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो इसके लिए भी अब बाइंडिंग है। अब देखिए, ये जो इशू है ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है ना इस टाइम पे, तो दो आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक है आर्टिकल 239 और एक है आर्टिकल 239 ए। तो आर्टिकल 239 में तो ये लिख रखा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। और जो 239 ए है, इसमें प्रॉपरली मेंशन है हर एक चीज़, कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, कितने मेंबर होंगे, कौन इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, ये सारी चीज़ें ना इसमें मेंशन है। तो ये आप याद रखना कि कौन सा आर्टिकल है दिल्ली का। अब हम ये देखेंगे कि देखिए, ये तो होगी अमेंडमेंट की बात, लेकिन इससे पहले जो एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे थे। देखिए, सबसे पहले तो एक्ट कब आया था, 1991 में। और इसी एक्ट के थ्रू जो दिल्ली है ना, उसको हमने यूटी बनाया था बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने दो आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। उन आर्टिकल का नाम है 239 ए और 239 बी। इन्हीं आर्टिकल्स में ना जो असेंबली की पावर है उसको डिफाइन कर रखा है, जो डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉय करता है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो सब कुछ भी इसी में डिफाइन कर रखा है। इवन जो सीएम की ड्यूटी बनती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, वो भी इसी में बता रखी है कि ठीक है, आप सीएम हो, आप इलेक्टेड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिल्कुल ही इग्नोर करोगे। आपका फर्ज बनता है उसको बताना, उसको इन्फॉर्म करना हर चीज के बारे में।
अब इस पूरे इशू में ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बार बार सवाल उठ रहा है, तो इसमें अब हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आ रखी थी। तो जो 5 जज बेंच बैठी थी ना, उन्होंने जजमेंट दी कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेना रिक्वायर नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस में आपको उनकी परमिशन लेनी चाहिए, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो देखिए ये तीनों तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करता है दिल्ली के, क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है एक प्रॉपर स्टेट नहीं है। इन्होंने एक और जजमेंट दी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया ना लेफ्टिनेंट गवर्नर को करने के लिए, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग है, उसको करना ही पड़ेगा। बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना बैलेंस बनाया लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, ये किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इन्होंने फिर बाद में बोला कि ठीक है आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज करो, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक प्रॉपर स्टेट नहीं हो, आप यूटी हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। और साथ ही में इन्होंने ये भी बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, उनको कम्युनिकेट जरूर करना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। ठीक है आप डिसीजन मत लो, लेकिन आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ना दिल्ली गवर्नमेंट को थोड़ा सा हौसला मिल गया कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे या कोई भी बिल पास करते थे ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कभी इन्फॉर्म ही नहीं करते थे। वो बस सीधा जब लागू हो जाती थी चीज, तब वो जाती थी किसके पास? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 239 AA सब क्लोज 4, इसमें लिख रखा है कि जब भी दिल्ली गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करेगी किसी चीज के बारे में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होती है कि वो अगर वो सहमत नहीं है ना दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी प्रस्ताव से, तो वो उसको साइड पे रख सकते हैं कि भाई मैं पहले प्रेसिडेंट से बात करूंगा आपके इस बिल को लेके, फिर मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आप बिल पास नहीं करेंगे। बट हो क्या रहा था कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई बिल लेके आना है, कोई भी कानून लेके आना है या बिजली फ्री करनी, कुछ भी करना है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे थे, वो बता ही नहीं रहे थे, वो लागू कर रहे थे सीधा और बाद में बताते थे। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर थी ना, वो खत्म हो गई। दूसरी साइड केजरीवाल जी का कहना यह है कि अगर हम कोई भी प्रस्ताव अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेकर जाते थे, तो वो हर बार मना कर देते थे कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट से पहले बात करूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो देखिए ऐसे तो कोई भी, चाहे यूटी है चाहे कोई स्टेट है, ऐसे तो कभी भी कानून नहीं चल पाएगा अगर हम हर कुछ कंसिडरेशन के लिए रखते जाएंगे। आई होप आपको ये इशू समझ आ चुका होगा पूरा का पूरा कि क्या इश्यूज चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को पूरी तरह से खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, वो लोगों ने खुद चूज करी है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तो हम सबको पता है कि वो नॉमिनेट है और वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानेगा। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।